तो ये वीडियो आप यदि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जारी किया गया बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों के लिए सुनिश्चित हो जाना चाहिए। जैसे आवेदन ऑनलाइन भरने से पूर्व आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी है तथा मोबाइल नंबर है। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखना होगा। फिर आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। जो भी वहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है वो चीज़ें आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास है। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए गए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में और अधिकतम 100 KB साइज़ में, मतलब 100 KB से कम होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे कि वो आपके पास स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB साइज़ से कम का उपलब्ध हो। और फिर जिस सिस्टम से आप आवेदन भर रहे हैं ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि उसके वेबकैम की क्वालिटी अच्छी हो तथा फ़ोटो कैप्चर करते टाइम जो है बैकग्राउंड हल्के रंग का या फिर सफ़ेद रंग का हो, पर्याप्त रोशनी आपके फेस पे आ रहा हो। फिर अपलोड किए जाने वाले हिंदी और अंग्रेज़ी हस्ताक्षर जो हैं आपके सिग्नेचर, उसका स्कैन कॉपी आपके पास फॉर्म भरने से पहले अवेलेबल होना चाहिए। जो .jpg या फिर jpeg फॉर्मेट में ही हो, इस बात का मतलब अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। और अधिकतम इसका साइज़ 15 KB होना चाहिए। और डायमेंसन, एक्चुअली ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती है। उस समय अगर आपके पास इस डायमेंसन की और इस साइज़ की पिक्चर नहीं अवेलेबल होगी तो फिर आपका फॉर्म पूरा फिलअप नहीं हो पाएगा, फिर आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें पहले से इसको आप करके रख लेंगे तो फॉर्म आसानी से आप भर पाएंगे। फिर है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, जिसमें कि आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे जो है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर। फिर वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अंकित अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपने संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा और वो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। फिर उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे फिर आपको पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड से जो भी आपको प्राप्त होगा उससे बीपीएससी के साइट पे जाके होम पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आता है वहाँ से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। जी हाँ, तो वो आप एकदम से ध्यान रखें कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो सारी सूचनाएं आपकी सही हो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा है कि एप्लीकेशन, तो पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। फिर वहाँ उसके लिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है उसको वेबसाइट पे जाके फिर वहाँ आप होम पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन में कुछ बॉक्स जो होंगे वो पूर्व से भरे होंगे जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके द्वारा भरा गया था। तो जो बाकी जो है उसमें जो चीज़ें आपको भरनी रहेंगी वो आप भरेंगे, जैसे कि सभी आपसे प्रमाण पत्र और
आपके फ़ोटो अपलोड करने की वहाँ पे ज़रूरत होगी तो वो आप करेंगे, जिसका साइज़ बार बार मेंशन किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जाके ये गड़बड़ी होती है कि अरे साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, फिर आप उस टाइम करने जाते हो तो फॉर्म आपका फिलअप नहीं हो पाता। एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेबकैम के माध्यम से अपना सुस्पष्ट फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड करेंगे और फ़ोटो में टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि नहीं पहनेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी और अंग्रेजी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। फिर वही चीज़ें हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने जो भरा है वो सही है या नहीं है तो आप उस समय तो उसको ठीक कर सकते हैं, बाद में एडिट का कोई प्रावधान नहीं कहा रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद है कि डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा देन आप लॉगिन करके फिर से डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना भरा हुआ आवेदन पत्र का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी देख लें कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें सारी चीज़ें आपकी सही से भरी मतलब है या नहीं, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए अपने जगह पे। यदि नहीं है तो फिर आपका फॉर्म पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं माना जाएगा।